शहबाज शरीफ साहब खुद कोविड पेशेंट अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बावजूद तब मेरे साथ राब्ता में था, ऑन द फ़ोन राब्ता में था, मौलाना साहब के साथ राब्ते में थे और हम अपोजिशन का काम तब भी चला रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है और आप देख मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। हमने अपने एनालिस्ट से सवाल आज पूछा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत कौन करेगा, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मज़हर अब्बास साहब? मेरा ख्याल है अगर ये कोई तहरीक चलती है, कोई लॉन्ग मार्च होता है, कोई मिलियन मार्च होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसी तरह की अब टर्म यूज़ होती हैं, तो उसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान करेंगे। लेकिन इस मरतबा मौलाना अपने सीधे हाथ में शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ेंगे, उल्टे हाथ में जो है बिलावल भुट्टो का हाथ पकड़ेंगे, ताकि दोनों कहीं पीछे से गायब ना हो जाए, जिस तरह पिछली मरतबा हुआ था। तो मुझे लगता यही है। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि कोई तहरीक चलने जा रही है, मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च वार्च होने जा रहा है। इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। अपोजिशन के अभी मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, आपस में चीज़ें बहुत बेहतर नहीं हुई हैं, पहले के मुकाबले में कुछ करीब ज़रूर आए हैं, लेकिन इस खदशे के साथ आए हैं कि कहीं एक दूसरे पर एतमाद जो है वो अभी भी पूरी तरीके से बहाल नहीं है। तो मुझे अभी तो क़यादत करना या इस तरह की चीज़ करना बहुत कहना कुछ क़ब्ल वक्त है, बल्कि ख़ासा क़ब्ल वक्त है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो है अपोजिशंस जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है और आई भी है। अच्छा, हसन निसार साहब। वन एंड द सेम थिंग, एक के वालिद स्कैंडल्स की जद में हैं, दूसरे के बेटे, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क़यादत से क्या फ़र्क पड़ता है? वो एक मिसरा है, एक कबा और भी वो ज़ेरे कबा रखते हैं, दोनों ही एक तरह के हैं, कोई कर ले क्या फ़र्क पड़ता है। शहजाद इकबाल साहब, हसन निसार साहब कहते हैं परेशान ना हुआ करें। आप देख लें, मतलब ये सिर्फ एक क्लिप की बात नहीं है। जब ये एक पॉइंट ऑपोजिशन बनी थी इलेक्शन के बाद, उसी वक्त झगड़ा शुरू हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब को टास्क ये दिया गया था कि वो जाएं पीपल्स पार्टी को मनाएं कि आप जो है वो अपना इलेक्शन में से कैंडिडेट विड्रॉ करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। उसमें वो नाकाम हुए। मौलाना फजल रहमान साहब खुद कैंडिडेट बन गए जॉइंट अपोजिशन के। एहतसास साहब ने भी लड़ा पीपल्स पार्टी से, जॉइंट अपोजिशन के कैंडिडेट फजल रहमान साहब थे। उसके बाद फिर वो जो धरना था मौलाना फजल रहमान साहब का, उसमें भी यही बातें की गई थी जो कल आपने सुनाई है बातें, कि हम अभी तो निकलेंगे सड़कों से, हम आधे रास्ते में जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी, जो बिलावल भुट्टो साहब ने कल कहा है। यही बातें आप रिपीट देख लें, धरने के पहले भी की थी, मौलाना फजल रहमान के धरने से पहले, इस्तीफा लिए बगैर नहीं जाएंगे, हम निकलेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। ये सारी बातें दोबारा रिपीट हो रही हैं। उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, ना अब कुछ होगा। इस मुल्क में सिर्फ धरनों की वजह से, एहतजाज की वजह से हुकूमतें नहीं गिरती हैं। ये बात मेरे ख्याल से हम सबको समझ आ जानी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख मेरे ख्याल से मज़हर अब्बास साहब या हसन निसार साहब तो मुझसे बेहतर ही जानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस मरतबा भी इस बात का कोई इम्कान नहीं है। और इसकी एक आला मिसाल और रीसेंट मिसाल जो थी वो आपने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन, सेनेट चेयरमैन को के खिलाफ अदम एतमाद का वोट था। आपने देखा कैसे वो 65 लोग खड़े हुए और जब वोटिंग का टाइम आया तो उसमें से 14-15 गायब हो गए। फिर जब डिनर हुआ रात को तो पूरे के पूरे 65 पहुंच गए वापस। ये तो हाल है ऑपोजिशन का। अब इस ऑपोजिशन से आप कहेंगे कि आप इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर रेफर कमेटी के जरिए आप कोई इनकलाब ले आएंगे, तो मुझे नहीं लगता। मेरे ख्याल से अच्छी बात है वैसे एक ऑपोजिशन अगर प्रेशर रखे हुकूमत पर, बहुत अच्छी बात है। जो उनकी कोताहियां हैं, जो पॉलिसी में उनकी गलतियां हैं, उनकी निशानदेही करें, उस पर एग्रेसिव पोजीशन ले। महंगाई के मामला हो, किसी कोई भी ऐसा अवामी इशू, उस पर पोजीशन ले डट के। हम मीडिया भी यही करता है, उनका भी काम है ये करना। लेकिन मेरे ख्याल से अब इन बातों को छोड़ देना चाहिए कि 5 साल पहले से हुकूमत गिराएं। हर कोई इस बात पर मुत्तफिक हो चुका है कि एक हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने का वक्त देना चाहिए और वो तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। 5 साल बाद पता चल जाएगा कि क्या कारकर्दगी थी। मैं तो उस पर 1-2 प्रोग्राम्स कर चुका हूँ कि 90 की दिहाई में जब 2-2 साल मिले तो इन पार्टीज ने किया, और जब इनको 5 साल मिले तो इनकी कारकर्दगी अपने मयार के मुताबिक, अपने जो 90 की सियासत के मुताबिक थी, उससे बहुत बेहतर थी। तो 5 साल मिलने चाहिए पूरे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। ठीक है, मुनीफ फारूक साहब। अब बात यह है कि पाकिस्तान की अपोजिशन ठीक है, ये जो वो कर रहे हैं इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते। मिलना बैठना, जॉइंट प्रेस टॉक, हुकूमत नकम्मी, हुकूमत जा रही है, हुकूमत ला। अरे भाई, हुकूमत को भेजने के लिए जो आर्मर आपको चाहिए वो इनक्रिप्टेड है, उसका कोड आपके पास नहीं है। वो बंदूक आप पकड़ लें, उस पर उछलते रहें, उस पर कूदते रहें, उसके साथ लटक जाएं,
आपको उसको चलाने का कोड ही नहीं है आपके पास, आप उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर आप डाल रहे हैं घासलेट, उसके अंदर डलेगा हाई ऑक्टेन, जिसकी आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, अभी आपको वो नहीं मिल सकता। वंस यू हैव इट तो आप जरूर करें। अब कल बिलावल साहब कह रहे थे हम आधे रास्ते में जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी, आधे रास्ते में कहाँ, आप पूरा रास्ता कर लीजिए। लिहाजा अपोजिशन जो कर रही है, शहबाज साहब जो कर रहे हैं, वो दैट इज क्लासिक शहबाज शरीफ साहब। बाकी बिलावल साहब जो कर रहे हैं, आई मीन वी कांट ब्लेम हिम फॉर दैट, दिस इज ऑल ही कैन डू राइट नाउ। ये इनके पास यही कुछ है करने के लिए। फाइन, हुकूमत को गाली दें, बुरा करें, आई एम नॉट सेइंग कि हुकूमत बहुत कुआला है, बट दिस इज द मैक्सिमम दैट दे कैन डू। उनके पास कोई और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी। इरशाद भट्टी साहब, एक तो अल्लाह के फजल से ये मुत्तहदा नहीं है, इसलिए क़यादत का सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर ये मुत्तहदा हो जाए तो इसकी क़यादत इरशाद भट्टी बेहतर अंदाज में करेगा दोनों से। तो शेर सुन लें एक, कल जो 27 सेकंड का एक जो टोटका बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब ने दिया, तो उस पर शेर सुने। तुसी हुण सेहतमंद, तुसी अगे असी ये हमने अभी दिखाया भी है। तुसी हुण सेहतमंद, तुसी अगे असी पिछे, ए कह के बिलावल ने इनकलाब लीड खादमे आला सुच विच ला दिती। तुसी जवान, तुसी बनो प्रधान, ए फरमा के शहबाज शरीफ ने इनकलाब लीड सुच समेत बिलावल नू पकड़ा दी अल्लाह के फजल से। अच्छा, ये है हमारी सियासत का असल चेहरा। ये 30 सेकंड या 27 सेकंड जो है, ये हमारी इसके बाद क्या बोलेंगे भट्टी साहब, ये जबरदस्त हो गया। हाँ, मैं कह रहा हूं कि ये है हमारी सियासत का असल चेहरा। ये जो चंद जुमले थे, ये है सियासत जिसका दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, ज़ाती मफादात से भरी हुई है, ज़ाती केसेस, कोई असूल नहीं, कोई कायदा नहीं। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं, ये आप मैडम शेख सारी ज़िंदगी याद रखिएगा कि हमारे इनकलाब को शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। अब ये छोड़ दें, ज़िया ना आते तो भुट्टो को फांसी ना लगाते तो आज शरीफ बरादरान इत्तफाक मिलों में अपनी नौकरियां कर रहे होते, टिफ़िन ले के साथ जाते, दोपहर का खाना वहाँ खाते, वहाँ से वापस आया करते। ये छोड़ दें कि भुट्टो का मरना शरीफों का जिंदा होना है। ये छोड़ दें शरीफों और भुट्टो का माजी कैसा है। ये छोड़ दें कि ये एक दूसरे को गद्दार कह चुके हैं, करप्ट कह चुके हैं, एक दूसरे के बयानात, लड़ाइयाँ, मुआहदे, सारी बारियाँ, ये सब छोड़ दें। अच्छा, यही शहबाज शरीफ साहब थे जो सिंध पर देख कर कहा करते थे, मरसूं मरसूं कम ना करसूं, ये ताना दिया करते थे। यही शहबाज शरीफ साहब थे जो कहते थे, आसिफ जरदारी तुझे लड़काना, कराची लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा, चौक में ना लटकाया, पेट ना चीरा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वैसे आज शहबाज शरीफ साहब थोड़ा मैं ना की रखा। अच्छा, और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो के जवाबी हमले आज पर आ जाए, 2-4 जुमले। अच्छा, ये एक तो ये है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये कुछ करना ही नहीं चाहते, ये बी टीम है, ए टीम जब कुछ करना होगा तो वो ए टीम और है। ठीक है। ये आप देखें कि 2 सालों में हुकूमती परफॉर्मेंस गवर्नेंस कितनी लो लेवल पे है। इन्होंने कोई सीरियस एफर्ट की है सिवाय भाषणों को, तकरीरों की असेंबली में, बाहर कुछ या टीवी चैनलों पर। ये करेंगे ही कुछ नहीं, यही करेंगे क्योंकि ये इन्होंने करना कुछ नहीं है। ये जो आपका पॉइंट है ना, अच्छा, ये मैं उठा रही हूं, भट्टी साहब के ख्याल में ये कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों जानिब से ये बी टीम है, ए टीम ने जब कुछ करना होगा तो वो अलग है। आखिरी सुन लें एक जुमला, ये संजीदा नहीं है मैडम शेख, ये संजीदा नहीं है। ये पहले भी एपीसी हो चुकी है, पहले भी मरियम बिलावल मुलाकातें, बिलावल शहबाज मुलाकातें, चाचा भतीजा मुलाकातें, रायविंड मुलाकातें, धरना, मार्च, फजलुर रहमान, सब कुछ। ना कुछ हुआ है, ना कुछ करना है। जब कुछ होगा मैं आपको पहले इतला कर दूंगा कि अब ए टीम मैदान में आ गई है, अब 2020 शुरू हुआ, ये टेस्ट खेलने वाली टीम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बस ठीक है भट्टी साहब, वी गोना होल्ड यू टू दैट। भट्टी साहब हमें बताएंगे जब कुछ असल में होने वाला होगा और ए टीम मैदान में आने वाली